जिन लोगों के जेहन में अभी भी षड्यंत्र करके तमाम गतिविधियों को अंजाम देने की ख्वाहिशें चल रही हैं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वो सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, वरना परेशानियां बड़ा जो है खड़ी कर लेंगे वो लोग अपने आप के लिए, चाहे वो राजनेता हों, छात्र नेता हों या फिर हो किसी भी तरह के बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग। लेकिन षड्यंत्र करके किसी तरह से आप कोई दंगा फसाद, कोहराम और कोतूहल नहीं मचा सकते। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यूपी के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान ही उनके गृह जनपद से ही एक बड़ा षड्यंत्र का खुलासा किया है एलआईयू ने। एलआईयू एक विभाग होता है जो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है, कंफर्म करता है पुलिस को और प्रदेश सरकार आदि को सचेत करता है कि किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। कोई षड्यंत्रकारी या कोई ऐसे अराजक तत्वों की निगरानी के लिए वो बनाया गया होता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में सपा नेताओं की खैर नहीं है। उनको पूरी तरह से कई लोगों को मुलजिम बनाकर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों की तलाशियां जारी हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे, गोरखपुर के फैलहा के रहने वाले दिवंगत सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े कुछ लोगों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। एलआईयू ने मंशा थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दिन उनके गृह जनपद से ही प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। यह साजिश सपा नेताओं ने रची थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसका खुलासा एलआईयू की रिपोर्ट से हुआ है। दोस्तों, आप लोग बताना चाहेंगे कि एलआईयू ने एसएसपी को सौंपी है ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने 56 लोगों को चिन्हित किया। इसके बाद 56 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर 7 मुकदमे दर्ज कर दिए। इन नामजद आरोपियों में 1 दर्जन से ज्यादा सपा नेता हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसा कर बुलाया था और खुद भी उपद्रव में शामिल हुए थे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बराकर किसी तरह से बचा कर आप लोग रह लीजिए, वरना परेशानी का सबब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा एलआईयू ने कहा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। इसका खुलासा इससे भी हुआ कि डीएम के आश्वासन के बाद मृतक के पिता मान गए थे। वे लगातार लोगों से जाने की अपील कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। उसके बाद उपद्रवियों ने पथराव किया, 10 गाड़ियों को तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने सपा नेताओं और उपद्रवियों पर साजिश रचने और हत्या के प्रयास के साथ ही कई धाराएं लगाई हैं। दोस्तों, आप लोग बताएं कि पुलिस ने सपा नेता और चौरी चौरा से पूर्व विधायक प्रत्याशी खोराबार के मिर्जापुर निवासी मनोरंजन यादव, सपा नेता फैलहा निवासी अरविंद यादव और चौरी चौरा के सपा नेता नरसिंह यादव पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रशासन जो है बड़ा ज्यादा टाइट हो गया है, बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस अब फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट कराकर कुर्की कराने की तैयारी कर रही है। साथ ही मनोरंजन समेत सभी आरोपी नेताओं के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। उन्होंने पहले कब इस तरह की वारदात की थी या किसी सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाया था, इन सब की तफ्तीश कर रहे हैं लोग। साथ ही कब कब इन लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया था, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है या नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल कर इन सभी पर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई उनसे वसूल कर ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। पिपराइच पुलिस ने रसूलपुर बरबसहा निवासी आरोपित चंदन और गौरव यादव के घर मुनादी कराई। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि 56 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, इनमें से कुछ पार्टी के नेता हैं। मौत के बाद परिजनों की भावनाओं का लाभ उठाकर साजिश रचकर उपद्रव कराया गया ताकि माहौल खराब हो सके। 9 लोगों की गिरफ्तारी कर अन्य की तलाश की जा रही है। इन पर ऐसी कार्रवाई होगी ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें, ऐसा पुलिस का कहना है। और आप लोग समझ सकते हैं कि चूंकि यह लोग विपक्षी पार्टी
के लोग हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि शासन सत्ता में यह लोग और इनके नेता नहीं हैं। मनोरंजन यादव सपा के पुराने नेता हैं, वह छात्र राजनीति से आए हैं, वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। मनोरंजन की पत्नी गीतांजलि सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहले भी मनोरंजन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर चुके हैं, उन पर पहले से ही केस दर्ज है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि पुलिस ने शब्बीर अहमद उर्फ डब्लू, सपा के मुंडेरा बाजार के सभासद वसीम मोहम्मद, शत्रुघ्न, अभिमन्यु विश्वकर्मा, डब्लू यादव, आदित्य यादव, जयचंद मल्लाह, राजेश केवट, ब्रजेश यादव समेत 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी 47 उपद्रवी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबीश दी जा रही है। उपद्रवी मैं नहीं उन्हें कह रहा, वह लोग स्वयं को क्रांतिकारी कह सकते हैं, लेकिन यह जो पुलिस है, प्रशासन है, वह उनको उपद्रवी बताने पर आमादा है, उनको जेल में ठूंसने और उन्हें सख्त सजा दिलवाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों को गोरखपुर की ही एक और खबर बता देना जरूरी है कि गोरखपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ गीडा इलाके के बनगावा गांव में स्थित तालाब में एक नाव पलट गई, इससे नाव पर सवार 6 बच्चे डूब गए। यह देख गांव के ही बहादुर युवक अनूप पानी में कूद गया। उसने 4 बच्चों को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन इनमें से 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को बरामद किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गीडा इलाके की बनगावा ग्राम पंचायत में गांव के पूरब में एक पुराना तालाब है, जिसे पट्टे पर लेकर मछली पालन किया जाता है। रविवार दोपहर युवराज का बेटा अमित 12 साल का ननिहाल आया था। करीब 2 बजे तालाब में खड़ी एक छोटी नाव पर सवार होकर सत्यम 12 साल, हिमांशु 13 साल, पुत्र किशोर चंदन 16 साल का पुत्र सुभाष, आकाश 16 साल का पुत्र विष्णु दयाल गौड़ और नंदेश्वर 18 साल का था पुत्र कृष्ण भान पोखरे में नहाने चले गए। गहरे पानी में जाते ही नाव पलट गई और उनमें सवार सभी बच्चे डूबने लगे। तालाब के पास मौजूद अनूप गौड़ नामक युवक बच्चों को डूबते देख पोखरे में कूद गया। युवक बांस के सहारे युवराज, सत्यम, हिमांशु को पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लिया। आकाश और नंदेश्वर पानी में डूब गए थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के साथ ही ग्रामीण आकाश और नंदेश्वर की तलाश करने लगे। काफी प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली। इस पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। शाम 6 बजे के आसपास आकाश और नंदेश्वर का शव तालाब से बाहर निकाला गया। दोस्तों, घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये। बच्चे किसी के भी हों, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह के घटना नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें बच्चे थोड़ी सी, मैं लापरवाही बताऊंगा कि वो लोग किए होंगे। दरअसल वो लोग तालाब में नाव लेकर जब आगे बढ़े होंगे तो फिर उसे झुझुआ खेलने की एक प्रक्रिया होती है। बच्चों पर नज़र जब कोई गार्जियन नहीं डालता है या कोई रोकता टोकता नहीं है तो बच्चे कुछ गतिविधियां तीव्र कर देते हैं। जो उसमें छोटे बच्चे रहे होंगे वो लोग डरते रहे होंगे, चीखते रहे होंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे थे उसमें उन लोगों ने नाव को पूरा झोला होगा, पूरा हिलाया होगा, नाव पलट गई होगी और फिर बच्चे डूब गए होंगे। चलिए, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें कुछ वाजिब मुआवजा मिल सके। जो चले गए उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो जीवित हैं या जो लोग भी आज समाज में रह रहे हैं उन सबको सजग किया जा सकता है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ इस कार्य को हमेशा करता रहेगा। आप सभी लोगों की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार निषाद जी, बिल्कुल दुखद खबर है श्रवण जी। नरेंद्र निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शंकर निषाद राज जी, शुक्रिया। राजेश निषाद जी, आभार। और सुंदरलाल निषाद जी, समाज के चमकते हीरे को कोटिशः नमन, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सचिन निषाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद। रूपेश चौहान जी, शुक्रिया आपका। राजेश निषाद जी और गोरख निषाद जी, दुखद हादसा है जी, बिल्कुल गोरख जी। संत कुमार जिगर जी और ओम हरि निषाद जी, अजय कुमार साहनी जी, धन्यवाद गोरख जी। और सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। सुंदरलाल जी, मनीष कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सहानी देवेंद्र जी, विजय बहादुर जी और शैलेश कुमार जी, धन्यवाद। भुलई निषाद जी, आपका आभार बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। पंचम निषाद जी, सत्येंद्र निषाद जी और चंद्रभान बिंद जी और बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक निषाद उर्फ राज कपूर जी
और धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, पिंटू निषाद जी, दुर्गेश सहानी जी और हरिराम यादव जी, विजय प्रताप सहानी जी और राम भुआल सहानी जी, भानु सहानी जी, जय हो। और पवन कुमार सहानी, आपका भी धन्यवाद। राजेंद्र पांडे जी, आभार आपका। सुलभ बिंद जी, धन्यवाद। अवनी सहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। भानु सहानी जी और गुड्डू निषाद जी, राजेंद्र पांडे जी और सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सुनील कुमार जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, केयरफुली रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी।